सर्दियों की एक ठंडी रात थी। गंगा के किनारे बसे छोटे से कस्बे की गलियों में एक बूढ़ा भिखारी फटे हाल कपड़ों में कांपता हुआ बैठा था। उसके पास एक पुराना कंबल था जिसे वह कसकर लपेटे हुए था, लेकिन ठंडी हवा उसकी हड्डियों तक उतर रही थी। उसके आगे एक मिट्टी का कटोरा रखा था जिसमें कुछ सिक्के पड़े थे। उसी समय दूर कहीं से एक मरियल सा कुत्ता ठिठुरता हुआ उसकी ओर आया। वह भी ठंड से कांप रहा था और उसकी पसलियां साफ दिखाई दे रही थीं। शायद कई दिनों से उसने कुछ खाया नहीं था। भिखारी ने उसे देखा और उसके सूखे हुए शरीर को देखकर तरस आ गया। उसने अपने कटोरे में पड़े सिक्कों से खरीदी हुई सूखी रोटी का टुकड़ा निकाला और कुत्ते की ओर बढ़ा दिया। कुत्ते ने डरते डरते रोटी को सूंघा, फिर जल्दी से खा लिया। भिखारी ने मुस्कुराकर कहा, क्यों रे, तू भी मेरी तरह बेसहारा है क्या? कुत्ते ने अपनी पूंछ हिलाई, जैसे वह उसकी बात समझ रहा हो। उस रात भिखारी ने अपनी पुरानी चादर को थोड़ा फैलाकर कुत्ते को अपने पास सुला लिया। कुत्ता सर्दी से ठिठुरते हुए उसके पैरों में सिमट गया और पहली बार चैन से सोया। सुबह हुई तो भिखारी ने देखा कि कुत्ता अभी भी वहीं बैठा है। जैसे ही भिखारी उठा, कुत्ता भी खड़ा हो गया और उसके पीछे पीछे चलने लगा। भिखारी ने हंसकर कहा, तो अब तू मेरा साथी बनेगा? चल ठीक है, लेकिन तुझे भी मेहनत करनी पड़ेगी। उसने कुत्ते को गोद में उठाया और एक पुराने कपड़े से उसकी गर्दन पर पट्टी बांध दी, जिससे वह औरों से अलग दिखे। साथ ही जो भूख भी बांटे और खुशी भी। अब जब भी भिखारी भीख मांगने निकलता, कुत्ता उसके साथ रहता। वह लोगों के पैरों में लौट जाता, अपनी मासूम आंखों से उन्हें देखता और पूंछ हिलाता। यह देखकर कई लोग दया करके सिक्के डाल देते। भिखारी हंसकर कहता, अरे, तू तो मुझसे भी बड़ा कलाकार निकला। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। जो भी रोटी मिलती, दोनों मिलकर खाते। भिखारी पहले कुत्ते को खिलाता, फिर खुद खाता। अगर कभी कोई ज्यादा खाना दे देता तो भिखारी उसे बचाकर रख लेता, ताकि भूख लगने पर कुत्ता खा सके। रात को जब वे किसी फुटपाथ पर सोते तो कुत्ता हमेशा भिखारी के पैरों के पास लेटता, जैसे उसकी पहरेदारी कर रहा हो। अगर कोई अजनबी उनके करीब आता तो वह गुर्राने लगता। एक रात भिखारी मंदिर के पास सोया हुआ था। आधी रात को कुछ बदमाश आए जो वहां से पैसे लूटने के इरादे से घूम रहे थे। जैसे ही वे भिखारी के कटोरे की ओर बढ़े, कुत्ता भौंकने लगा और उन पर झपट पड़ा। बदमाश घबरा गए और वहां से भाग निकले। भिखारी ने कुत्ते को गले लगा लिया और कहा, आज तूने मेरी जान बचा ली, मेरे दोस्त। कुछ दिनों बाद भिखारी बीमार पड़ गया। उसे तेज बुखार हो गया और उसके पास दवा लेने के पैसे नहीं थे। वह फुटपाथ पर पड़ा था और हिल भी नहीं पा रहा था। कुत्ता समझ गया कि उसका दोस्त बीमार है। वह इधर उधर भागने लगा, लेकिन कोई उसकी बात नहीं समझ पा रहा था। आखिरकार एक दुकानदार ने देखा कि कुत्ता परेशान होकर दौड़ रहा है। उसे शक हुआ और वह कुत्ते के पीछे पीछे गया। जब उसने भिखारी को बेहोश देखा तो तुरंत एक डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने भिखारी को दवा दी और कुछ दिनों बाद वह ठीक हो गया। जब उसे पता चला कि यह सब उसके कुत्ते की वजह से हुआ है तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब दोनों की दोस्ती कस्बे में मशहूर हो गई थी। लोग उन्हें भिखारी और उसका वफादार दोस्त कहने लगे। एक दिन एक अमीर आदमी वहां से गुजरा। उसने देखा कि कुत्ता कितना समझदार और वफादार है। उसने भिखारी से कहा, मैं इसे अच्छे पैसे देकर खरीद सकता हूं। भिखारी ने मुस्कुराकर कहा, यह बिका नहीं करता साहब। यह मेरा दोस्त है, मेरा परिवार है। इसे खोकर मैं क्या करूंगा? उस आदमी ने भिखारी की सच्ची दोस्ती देखकर उसे कुछ पैसे दिए और कहा, इसे अपने और अपने दोस्त के लिए रखो। अब भिखारी और कुत्ते की जिंदगी पहले से थोड़ी आसान हो गई थी, लेकिन उनकी दोस्ती वैसी ही रही, सच्ची और अटूट। भिखारी और उसका वफादार कुत्ता अब पहले से बेहतर जिंदगी जी रहे थे। अमीर आदमी द्वारा दिए गए पैसों से भिखारी ने एक पुराना लेकिन गर्म कंबल खरीदा और कुछ दिनों तक पेट भर खाना भी खाया। लेकिन उसने कभी पैसे फिजूल खर्च नहीं किए, क्योंकि उसे पता था कि मुसीबत कभी भी आ सकती है। कुत्ता अब और भी समझदार हो गया था। अगर कोई भिखारी के कटोरे में सिक्का डालता तो वह पूंछ हिलाकर शुक्रिया अदा करता। अगर कोई कुछ खाने को देता तो वह पहले भिखारी की तरफ देखता, जैसे पूछ रहा हो, पहले तुम खाओगे या मैं? एक दिन भिखारी ने सोचा कि अब इस शहर में ज्यादा लोग उसे भीख नहीं देते।
उसे लगा कि शायद अब समय आ गया है कि किसी नए शहर की ओर चला जाए। उसने कुत्ते से कहा, क्या कहते हो दोस्त, चलें किसी और जगह? कुत्ते ने उसकी ओर देखा और पूंछ हिलाई, जैसे कह रहा हो, जहां तुम वहां मैं। भिखारी ने अपनी छोटी सी गठरी बांधी और अपने साथी के साथ सफर पर निकल पड़ा। रास्ते में कई मुश्किलें आईं। कभी बारिश होती तो कभी भूखे रहना पड़ता। कई बार ऐसा हुआ कि भिखारी को कुछ खाने को नहीं मिला, लेकिन कुत्ते के लिए वह हमेशा कुछ न कुछ बचाकर रखता। एक दिन चलते चलते भिखारी थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसने अपने दोस्त को देखा और कहा, यार, अब मुझसे चला नहीं जाता। कुत्ता चिंतित हो गया। उसने भिखारी का हाथ चाटा, जैसे उसे हिम्मत दे रहा हो। तभी वहां से एक किसान गुजरा। उसने भिखारी की हालत देखी और पूछा, बाबा कहां से आ रहे हो? भिखारी ने हंसते हुए कहा, अब कहां से आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं, बस जिंदगी कट रही है। किसान ने भिखारी की हालत देखकर कहा, चलो मेरे घर चलो, वहां खाना मिलेगा और थोड़ा आराम भी। भिखारी पहले तो हिचकिचाया, लेकिन जब कुत्ते ने पूंछ हिलाई तो वह मान गया। किसान का घर छोटा लेकिन स्नेह से भरा था। उसकी पत्नी ने भिखारी को खाना परोसा और कुत्ते के लिए भी दूध और रोटी रख दी। भिखारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, इतने दिनों बाद पेट भर खाना मिला है। किसान ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम चाहो तो यहीं रह सकते हो। काम तो बहुत है, बस हाथ भंटाने वाला कोई नहीं। भिखारी ने पहली बार महसूस किया कि भीख मांगने से अच्छा होगा कि वह कुछ काम करे। उसने किसान का प्रस्ताव मान लिया। अब भिखारी खेतों में काम करने लगा। धीरे धीरे उसकी ताकत लौटने लगी। कुत्ता भी खेतों में दौड़ता, गाय बैलों की रखवाली करता और भिखारी के साथ साथ चलता। एक दिन जब कुत्ता बिछड़ गया, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक कुत्ता कहीं गायब हो गया। भिखारी ने उसे पूरे गांव में ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिला। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, क्या मेरा दोस्त मुझे छोड़कर चला गया? वह बेचैनी से इधर उधर घूमता रहा, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। 3 दिन बाद जब भिखारी खेत में काम कर रहा था तो उसने दूर से किसी को आते देखा। वह कुत्ता था, लेकिन अकेला नहीं था। उसके पीछे एक छोटा सा पिल्ला भी चल रहा था। भिखारी हैरान रह गया। जब कुत्ता पास आया तो भिखारी ने देखा कि वह थोड़ा कमजोर लग रहा था, जैसे उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया हो। भिखारी ने घुटनों के बल बैठकर उसे गले लगा लिया और कहा, अरे, तू कहां चला गया था? कुत्ते ने अपनी आंखों से जैसे जवाब दिया, मैं किसी और की मदद करने गया था। भिखारी ने देखा कि पिल्ला बहुत छोटा था, शायद वह किसी और का था, लेकिन उसकी मां कहीं नहीं थी। अब परिवार और बड़ा हो गया था। अब भिखारी और उसका कुत्ता अकेले नहीं थे। उनके साथ एक नया साथी भी था, वह पिल्ला। गांव में सब लोग इस अनोखी जोड़ी की कहानियां सुनते और मुस्कुराते। अब भिखारी न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने 2 वफादार दोस्तों के लिए भी मेहनत करता। उसने अब भीख मांगना पूरी तरह से छोड़ दिया था और पूरी तरह से एक नई जिंदगी की ओर बढ़ चुका था। कहानी का संदेश, सच्ची दोस्ती सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए कुछ भी करने की भावना है। जब हम अपने दोस्तों का साथ देते हैं तो जिंदगी हमें नए रास्ते दिखाती है।